हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक राज्य है और चीन ऐतिहासिक और क्षेत्रीय दावों के आधार पर अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है। इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत से है और ये दोनों देशों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। चीन इस तरह से काम क्यों कर रहा है, आइए इसके पीछे के कारण को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश ही क्यों? अरुणाचल प्रदेश, जिसे 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था और उत्तर पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में भूटान और पूरब में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। राज्य पूर्वोत्तर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और स्वीकार किया गया है। हालांकि चीन इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करता है और पूरे राज्य पर दावा करता है। अपने दावे के समर्थन में हर बार जब कोई भारतीय नेता अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है तो चीन भी उसी तरह की आपत्ति जताता है, जिस पर भारत की ओर से कड़ी और स्पष्ट प्रतिक्रिया आती है। अरुणाचल प्रदेश का इतिहास। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के इतिहास का पता प्राग ऐतिहासिक काल से लगाया जा सकता है, जिसमें मानव उपस्थिति के संकेत नवपाषाण काल तक फैले हुए। राज्य का सबसे पहला ज्ञात इतिहास पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का है, जब ये क्षेत्र कई जनजातियां जैसे मोनपा आदि, आपातानी, मिश्मी, निशी और अन्य द्वारा आबाद था। इन जनजातियों का गठन छोटे अलग अलग राज्यों में किया गया था, जो अक्सर एक दूसरे के साथ विरोधी थे। विभिन्न राज्य और साम्राज्य ने मध्यकाल के दौरान अरुणाचल प्रदेश को प्रभावित किया। 16वीं शताब्दी में प्रांत को जीतने के बाद 13वीं से 18वीं शताब्दी तक असम के इतिहास पर आहूम साम्राज्य का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अरुणाचल प्रदेश, जिसका अर्थ है उगते सूर्य की भूमि, का उल्लेख कालिका पुराण, महाभारत और रामायण जैसी प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी किया गया है। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और अरुणाचल प्रदेश ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में एक पेड़ जमा लिया, लेकिन सीधे तौर पर हावी होने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच एक बफर जोन बनाने के लिए स्थानीय शासकों के साथ अनुबंध का बातचीत की। भारत सरकार को 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने की ब्रिटिश नीति विरासत में मिली। भारत सरकार ने 1951 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम गठन किया, जो इस क्षेत्र का प्रशासन का प्रभारी था। 1972 में नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया और ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। चीन का अरुणाचल प्रदेश पर दावा। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत चांगनांग, जैसा कि वो इसे कहते हैं। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने का एक कारण ये है कि इसके तिब्बत के साथ संस्कृति और ऐतिहासिक संबंध है। अरुणाचल प्रदेश का एक निकटवर्ती जिला तवांग तिब्बत की संस्कृति में एक अद्वितीय स्थान रखता है। आश्चर्य है कि कैसे। खैर, छठे दलाई लामा सांग्यांग ग्यात्सो वास्तव में उर्गेलिंग शहर में पैदा हुए थे, जो तवांग के पास है। इसके अलावा 14वें दलाई लामा वर्ष 1959 में तवांग के माध्यम से तिब्बत से भाग गए। इस प्रकार चीन तिब्बत पर अपना नियंत्रण पाने के लिए अरुणाचल का दावा करता है। अपने इरादों को सार्वजनिक करने के लिए चीन अपने दावे को मजबूत करने के लिए बार बार अरुणाचल को चीन के हिस्से के रूप में दर्शाने वाले काल्पनिक नक्शे सामने लाता है। इसके अतिरिक्त ये अरुणाचल प्रदेश में स्थानों को नए नाम भी देता है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में 11 स्थानों के लिए नए नाम जारी किए। हालांकि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, और जबकि चीन पूरे राज्य पर दावा करता है। इसका मुख्य हित किस जिले में निहित है? तवांग, जो अरुणाचल के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है और भूटान और तिब्बत की सीमा पर है। तवांग, जो अरुणाचल के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और भूटान और तिब्बत की सीमा पर है। तवांग में चीन की दिलचस्पी सामरिक कारणों से हो सकती है, क्योंकि ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश प्रदान करता है। सांस्कृतिक संबंध और चीन की चिंताएं। तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऊपरी अरुणाचल क्षेत्र में कुछ जनजातियां हैं जिनका तिब्बत के लोगों से सांस्कृतिक संबंध है। मोनपा आदिवासी आबादी तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करती है और तिब्बत के कुछ क्षेत्र में भी पाई जाती है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार चीन को डर है कि अरुणाचल में इन जातीय समूहों की उपस्थिति किसी स्तर पर बीजिंग के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक तिब्बती आंदोलन को जन्म दे सकती है। भूटान फैक्टर। अगर बीजिंग अरुणाचल पर नियंत्रण हासिल कर लेता है तो इसका मतलब होगा कि भूटान साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर चीन को अपना पड़ोसी बना लेगा। चीन पहले से ही भूटान के पश्चिमी हिस्से में रणनीतिक बिंदुओं को जोड़ने के लिए सड़कों के बड़े पैमाने पर निर्माण में लगा हुआ है। खबरों के मुताबिक चीन डोकला से गमोचिन तक अपनी सड़कों का विस्तार करना चाहते हैं, जो भारतीय सेना के पहरे में है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब जाने की चीन की कोशिश भारत और भूटान दोनों के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके अलावा
अलावा चीन इस क्षेत्र में रेलवे लाइनों के अपनी नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, जो उसकी सेना को एक बड़ा लाभ दे सकता है। अरुणाचल की रणनीतिक स्थिति। अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए मिसाइलों से चीन को निशाना बनाने का सबसे निकटतम स्थान है। इसके अलावा चीन से संभावित हमलों के लिए बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली तैनात करने के लिए अरुणाचल भारत के लिए सबसे अच्छा स्थान है। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत की जल आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। इसने कई बांधों का निर्माण किया है और इस क्षेत्र में बाढ़ या सूखा पैदा करके भारत के खिलाफ भू रणनीतिक हथियार के रूप में पानी का उपयोग कर सकता है। भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश का महत्व। भारत के पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। राष्ट्र के पूर्वोत्तर कोने में ये रणनीतिक रूप से स्थित है और म्यांमार, चीन और भूटान की सीमाएं हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश के पूरे क्षेत्र पर स्वामित्व का दावा करता है, जो भारत और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र है। नतीजन राज्य भारत की सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है और उस देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश अपनी लाभप्रद स्थिति के कारण एक बड़ी सैन्य उपस्थिति है। राज्य में भारतीय सेना की कई ठिकाने और हवाई क्षेत्र हैं, जो चीन या अन्य आसपास के देशों से किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ फ्रंटल डिफेंस के रूप में कार्य करते हैं। राज्य दोनों क्षेत्र के बीच व्यापार और व्यवसाय के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है और भारत के पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। अरुणाचल में अपने लाभप्रद स्थान के अलावा वन, खनिज और हाइड्रो पावर की क्षमता सहित प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन भारत के आर्थिक विस्तार और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कई विकास परियोजनाएं। रणनीतिक महत्व का एक अग्रणी राज्य होने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार राज्य में कई विकास बाधाएं हैं, जिसमें कमजोर बुनियादी ढांचा, शिक्षा का खराब स्तर और गरीबी की उच्च दर शामिल है। अरुणाचल प्रदेश ने इन मुद्दों को हल करने के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू की। भारत सरकार ने 2022 में अरुणाचल प्रदेश के 2574 किलोमीटर के सीमांत मार्ग के लिए 44,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। ये भारत, चीन और म्यांमार के बीच सीमा की रक्षा करेगा और राज्य के पर्यटन बुनियादी ढांचों को बढ़ाते हुए सीमावर्ती क्षेत्र से प्रवास का प्रबंधन करेगा। इसके अलावा भारत सरकार ने पूरे राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 27 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। कई अन्य बिजली और ढांचागत पहलों के साथ भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण G20 शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी की। अंत में ये ध्यान रखना आवश्यक है कि स्थिति जटिल है और विवाद पर दृष्टिकोण भिन्न होती है। शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक एक व्यापक समझौता नहीं हुआ। क्षेत्रीय विवाद चीन और भारत के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। अपनी सीमा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों, कनेक्टिविटी और भारत और सांस्कृतिक महत्व के कारण अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा और विकास देश के राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।